तब भी पार्टी का कोई निर्णय नहीं हुआ था। तो हमने पार्टी के जिला अध्यक्ष साहब को बुलाया, बताया ये सारी घटनाक्रम। जिला अध्यक्ष जी अमर बाबू वराड़े जी, जितेश राणे जी और गप्पू गुप्ता जी, ये 4 लोगों के एक टीम बनी, कोर कमेटी बनी। उस कोर कमेटी के निर्णय को के माध्यम से तय किया जाएगा कि कौन सभापति और कौन उपसभापति बनेगा। तो 19 तारीख को सुबह 10 बजे की ये बैठक स्वागत लॉन में फिक्स हुई। स्वागत लॉन के एक कमरे में ये बैठक हुई, जिसमें ये चारों हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी और हम 4 संचालक ऐसे थे। तो हमारे वरिष्ठ पदाधिकारियों ने किसी मतलब जितेश राणे जी हो, अमर वराड़े जी हो और दिलीप बाबू बंसोड़, इनके तरफ से तीनों ने किसी का भी कोई पक्ष नहीं लिया। और हमको जब पूछा गया तो हमने बोला कि जो पार्टी जो वरिष्ठ तय करेंगे वो हमको मान्य है। अब होता यह है कि गप्पू गुप्ता जी बोलते हैं कि मैं अपने आदमी को ही बनाऊंगा, मतलब पप्पू पटले को ही बनाऊंगा, मैं दूसरे पे किसी पे राजी नहीं हूं। वरिष्ठों ने निर्णय दिया, देखो बोले गप्पू गुप्ता जी आप उनको बनाना चाहते हो ठीक है, लेकिन पार्टी में अरुण गजभिये जी भी बनना चाहते, राजीव ठकरेले भी बनना चाहते और विजय उप्टे जी हमालगढ़ के होने के कारण टेक्निकली वो सभापति नहीं बन सकते। तो बोले ये 3 लोग बनना चाहते तो हम तीनों को मौका देंगे। तो इसलिए वरिष्ठों ने तय किया कि 20-20 महीने, 5 साल का कार्यकाल है, 20-20 महीने हम तीनों को देंगे। हम सभी ने, अरुण गजभिये जी ने, मैंने मान्य किया कि हमको ये मान्य है प्रस्ताव। उसके बाद में बोले अब पहले कौन, तो पहले कौन पे हमने उनको बोला कि भैया आप जैसा पार्टी के लोग उचित समझे उस तरीके से आप निर्णय ले सकते। तो उन्होंने बोला कि हम अरुण गजभिये जी को भी नहीं बोलते, राजीव को भी नहीं बोलते, पप्पू को, किसी का दूजा भाव नहीं होना चाहिए। एक पारदर्शिता के साथ में ईश्वर चिट्ठी डालने का निर्णय लिया। 3 चिट्ठी डालते, जिसकी चिट्ठी पहले निकलेगी उसको पहले सभापति बना जाएगा, जिसकी दूसरी चिट्ठी निकलेगी उसको दूसरा राउंड दिया जाएगा और जो आखिरी चिट्ठी रहेगी वो तीसरे राउंड में रहेगी। अरुण गजभिये जी ने उस प्रस्ताव को मान्य किया, मैंने मान्य किया, लेकिन पप्पू पटले जी ने मान्य नहीं किया, गप्पू गुप्ता जी ने इस प्रस्ताव को मान्य नहीं किया, वो उठकर चले गए। उन्होंने कहा कि मैं इस पार्टी के ऐसे कोई निर्णय को मान्य करता नहीं, मैं तो अपने ही आदमी को बनाऊंगा, और उठकर वो उस मीटिंग से निकल गए। अब यहाँ बहुत महत्वपूर्ण आपको देखना है, वो उठकर निकल गए। अभी देखिए पार्टी का निर्णय कुछ भी नहीं हुआ, पार्टी में चिट्ठी निकालने की बात हो रही है और वो उठ के चले गए। उठ के जाने के बाद में सीधा वो चाबी संगठन के पास गए जहां फॉर्म भर रहे थे सभापति का, उनका जो निर्णय हो, वहां जाके उन्होंने सीधा बोल दिया हमारे कांग्रेस पार्टी का निर्णय हो गया। एक झूठ बोला उन्होंने, धोखाधड़ी की पार्टी के साथ में, और बोल दिया कि वहां निर्णय हमारा हो गया, पप्पू पटले को सभापति बनाने का निर्णय हो गया। और उन्होंने पप्पू पटले का फॉर्म भरवा लिया, पर्चा भरवा लिया। और देखिए अगर पार्टी का निर्णय हो गया था तो उन्होंने पार्टी के अनुमोदक और सूचक लेना चाहिए, बराबर है कि नहीं? क्योंकि हम 3 लोग और संचालक थे, 2 लोगों की जरूरत थी वहां, तो अनुमोदक और सूचक करके, तो कांग्रेस का अगर उपसभापति है तो उन्होंने कांग्रेस के संचालकों को अनुमोदक और सूचक में लेना चाहिए। लेकिन उन्होंने बड़ी होशियारी से चाबी संगठन के अनुमोदक और सूचक ले लिए। पप्पू पटले जी का पूरा फॉर्म भरवाने के होने के बाद में वो इधर आए, फिर से बैठक के लिए कमरे में आए, और कमरे में आके फिर उन्होंने हमको ब्लैकमेल करना चालू किया कि देखो तुम अगर बनाते हो तो ठीक है, नहीं बनाते हो तो भी ठीक है, मेरा आदमी जो है पप्पू पटले वो चाबी संगठन के में जाकर मेरे 2 विजय उप्टे और पप्पू पटले, मैं दोनों को लेके चाबी में चले जाता हूँ और वहां से वो लोग सभापति बन जाएंगे, तुम्हारी मेरे को कोई जरूरत नहीं है। और उन्होंने उनका फॉर्म भरवा दिया। इस तरीके से चालाकी, मतलब ब्लैकमेलिंग और धोखाधड़ी से उन्होंने एक पार्टी को धोखा दिया। और उसके लिए उन्होंने कहा मुझे अगर पार्टी से निकलना भी पड़े, मुझे पार्टी से निकाल भी दोगे तो चलेगा, लेकिन मैं अपने आदमी को ही उपसभापति बनाऊंगा। इसमें यह सिद्ध है कि उन्होंने एक पार्टी के रूप में नहीं लड़ाया था, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने गढ़ को बढ़ाने के लिए अपना एक खेमा बढ़ाने के इसमें काम किया। जबकि पार्टी का सहारा लिया, विनोद अग्रवाल जी ने जो गठबंधन किया वो गप्पू गुप्ता जी के कहने पे नहीं किया, उन्होंने रेस्ट हाउस में आके जिला अध्यक्ष जितेश राणे जी, अमर बाबू वराड़े जी, हमारी पूरी जिले की कमेटी बैठी थी, उनसे परमिशन लेकर वो गठबंधन किया था।
कोई गप्पू गुप्ता जी से अकेले से गठबंधन नहीं किया था, वो पार्टी का गठबंधन है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। इसके पश्चात जो बाकी चीजें सामने आई कि यहाँ पर मामला ये तय हो चुका था कि पप्पू पटले को पार्टी के विरुद्ध जाके सभापति का चुनाव लड़ाना तय कर दिया है और करीब करीब सब जो है निर्विरोध होने वाला था। लेकिन उसी बीच में अरुण गजभिये जी एपीएमसी के कार्यालय पहुंचे जहाँ चुनाव होना था और उसके बाद जो प्रकरण घटित हुआ, मैं चाहूँगा कि अरुण गजभिये जी उस पर। सभी को नमस्कार। मैं अरुण नागराव जी गजभिये निर्वाचित कृषि बाजार समिति का डायरेक्टर और सभापति और उपसभापति के चुनाव के बारे में, इलेक्शन के बारे में अभी हमारे डायरेक्टर साहब भगरेली जी ने जो बताया है वो घटना तो एकदम सच्ची है, सही घटनाएं हैं और उनने जो बताए हैं आप लोगों को उसी प्रकार की कार्रवाई गप्पू गुप्ता जी ने की है। मगर मुझे ये कहना है कि सभापति और उपसभापति का जो इलेक्शन होता है तो एक फॉर्म भरा जाता है उसमें सभापति और उपसभापति के लिए। तो मैं फॉर्म लेने के लिए अभी कोई डायरेक्टर ने फॉर्म भरना नहीं भरना वो तो उनकी जवाबदारी नैतिकता थी। मगर जब मैं 11 बजे कृषि बाजार समिति में इलेक्शन हो रहा था और कृषि बाजार समिति में मैं फॉर्म लेने के लिए जब 11 बजे वहां पहुंचा, 11:15 12 हो गए, 12:30 हो गए, वहां कोई भी अधिकारी निवडणूक विभाग का नहीं था। वहां रोकड़े जी प्रभारी अधिकारी थे वहां के, उसके बाद में कामड़े जी थे, शुद्धधन जी कामड़े और उनके सहभागी भी थे। तो मैं जाके वहां बात रखा, क्या मैंने बोला निवडणूक है सभापति और उपसभापति की और यहाँ कोई भी निवडणूक विभाग के अधिकारी नहीं है, तो यहाँ इलेक्शन हो रहा है क्या नहीं। तो सभी कर्मचारी वहां के चुप थे। तो नीचे में 12 से 15 कर्मचारी बैठे थे। मैं उनको भी बोला देखो तुम्हारे आगे मैं आज आया हूँ, आपको मुझे जानते हो क्या। तो बोले हाँ आप डायरेक्टर साहब हो यहाँ के। तो मैंने बोला आज इलेक्शन है और मुझे फॉर्म लेना था, इलेक्शन के लिए मेरे को सभापति और उपसभापति का फॉर्म भरना था। मगर यहाँ निवडणूक विभाग के कोई आदमी नहीं है, कोई पदाधिकारी नहीं है। तो उन कर्मचारी ने बताए क्या निवडणूक विभाग के कोई अधिकारी और कर्मचारी ही नहीं आए। तो मैंने बोला क्यों, यहाँ इलेक्शन नहीं हो रहा है। हाँ बोले हो रहा है मगर है ही नहीं। तो मैंने बोला ऐसा कीजिए मुझे एक पेपर पे लिख के दीजिए, क्या हमारे डायरेक्टर अरुण गजभिये यहाँ पहुंचे हैं मगर 11 बजे से लेके 12 साढ़े 12 तक भी यहाँ कोई पदाधिकारी नहीं पहुंचे हैं। तो उनने वहां के सचिव है जोशी साहब, उनने कर्मचारी को बुलाए और उनने बोले एक नोट्स लिखो, डायरेक्टर साहब बोल रहे उस हिसाब से उनने नोट्स लिखे और वहां सबने मैंने बोला सब लोग साइन करो। कल ये नहीं होना चाहिए क्या हमारे डायरेक्टर यहाँ फॉर्म भरने ही नहीं आए और फॉर्म मांगने ही नहीं आए। तो नहीं बोले हम लिख के देते, तो उनसे मैंने लेखी लिखवा लिया। उसके बाद में मैं स्टैम्प पेपर पे भी लिखवाया उनसे सारे, क्या इस समय आए हैं, इस समय से लेके इस समय तक कोई भी निवडणूक विभाग का अधिकारी नहीं था। और फिर मुझे ये कहना था 1 बजे भी मैं वही था। तो 1 बजे जब ये बाकी लोग सभापति और उपसभापति के लिए जो फॉर्म लेके आए तो मैं डायरेक्टर होने के नाते उस जगह हाजिर था। उनने प्रेस नोट लाए, उस पर साइन करने बोले थे तो मैंने तो रोक दिया। मैंने बोला अभी मैं साइन नहीं करूंगा, आप रुकिए। तो शुद्धधन जी कामड़े साहब थे और रोकड़े जी थे और उनके निवडणूक विभाग के पदाधिकारी 1 बजे पहुंचे। तो हमने उनको पहले प्रश्न पूछा, उस जगह में हमारे नवनिर्वाचित डायरेक्टर ठकरेली जी भी हाजिर थे। मैंने बहुत बड़ा हंगामा किया उस जगह में। मैंने बोला इलेक्शन नहीं होगा, क्यों, हम डायरेक्टर है क्या नहीं, मुझे आप अधिकारी हो यहाँ के, आप बताइए, मुझे ये बताइए कि अगर इलेक्शन हो रहा है तो फॉर्म लेने का अधिकार हम लोगों को है क्या नहीं, इलेक्शन लड़ने का अधिकार हम लोगों को है क्या नहीं। अगर हमको है तो आपकी फॉर्म देने की स्थिति क्या है, आप फॉर्म कब दोगे और हम फॉर्म कब भरेंगे। हमने उनका चार्ट निकाले, ये आपका चार्ट देखिए, आप डायरेक्टर लोगों को जो चार्ट दिए है उसमें स्पष्ट लिखा है फॉर्म भरने का समय कौन सा रहेगा, फॉर्म स्वीकारने का समय कौन सा रहेगा। तो यहाँ ये नहीं लिखा है बोला फॉर्म के अंदर में क्या फॉर्म आप कितने बजे दोगे।
फॉर्म कब लूंगे, आप स्वीकारोगे कब? तो आपने लिखे 31 को। तो आप बताइए, आप अधिकारी हो यहाँ के निवडणूक के, तो अगर 1 बजे आप फॉर्म देते हो, 31 को फॉर्म देते हो, तो अगर तुम्हारी सभा का टाइमिंग ही 31 का है, तो आप सभापति और उपसभापति जो चुनाव हो रहा है उसका फॉर्म कब लोगे? और फिर फॉर्म तो लोगे 31 को, ठीक है, मगर आप फॉर्म कब दोगे? इसके ऊपर हमने बहुत बहसबाजी की है, फिर भी वहां के निवडणूक के कोई पदाधिकारी ने उसके ऊपर कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। और उसके बाद में हम पूरी कार्रवाई भी किए, वहां से हम निकल गए, हमने प्रेस नोट पे साइन मारे और हमने बोले नीचे में आके सब ऊपर के अधिकारी को भी बोले, बहुत हंगामा किए, हमने सभी के बारे में बोले, संगठन के बारे में बोले। तो उनके पास में जब 11 बजे हमको काम नहीं मिल सका, तो उन लोगों को जाति संगठन के पास सभापति और उपसभापति का फॉर्म ये कितने बजे चले गया था? क्या उनके घर में आपने 9 बजे छोड़ दिए थे? जबकि 10 बजे से 11 बजे का टाइम ऑफिशियली टाइम होता है, और वो टाइम के अंदर में आप कोई पदाधिकारी नहीं थे। और क्यों नहीं थे? क्यों? इस पर से समझ में आ रहा था कि आप ब्लैकमेलिंग कर रही है आपको, या आप उनसे सहयोग हो गए, उनने आपको बता दिए और आप वहां नहीं थे। तो बोले नहीं, हमारा टाइम ही 1 बजे का था। तो मैंने बोला ठीक है, अभी मैं 1 बजा है, मैं यहाँ हाजिर हूँ, मुझे फॉर्म दीजिए, मुझे सूचक अनुमोदन दीजिए तुम्हारे आगे, और मेरा फॉर्म आप स्वीकार कीजिए। मैं मान्य है किसी को? इनको मैंने बोला मारो मेरे फॉर्म पे सही। तो इन्होंने ये बातें भी वहां मनाए हैं, उसके ऊपर कोई ध्यान देने भी नहीं है। उसके बाद में मैंने एप्लीकेशंस बनाया वहीं पे बैठ के, और मैंने बोला तुम्हारे खिलाफ में मैं गुना दाखिल करूंगा, और मैं तुम्हारे ऊपर पिटीशन भी डालूंगा, आपको सस्पेंड, और ये भी बोला आपको सस्पेंड भी कराऊंगा बोला। उसके बाद में दूसरे दिन की प्रक्रिया 3 से 4 बजे के अंदर में इनने प्रोग्राम तय किए, और कुछ जगह में इनको निर्विरोध घोषित कर दिए। मैंने बोला किसी का काम ही नहीं है, सेकंड फॉर्म रहता तो इलेक्शन होता, जब काम ही नहीं है तो इलेक्शन होने का सवाल ही नहीं है। तो हमने यही बोले हैं क्या इलेक्शन के लिए हमको फॉर्म देना था, और इलेक्शन होना नहीं होना सेकंडरी बात था। हम जीतते नहीं जीतते वो भी सेकंडरी बात है, मगर हमारा दायित्व है क्या हमको इलेक्शन लड़ना था। तो उस अधिकारी ने उसके ऊपर कोई अमल नहीं किए। उसके बाद में मैंने नोटिस बनाया, सभी विभागों को दिया, पुलिस स्टेशन को दिया, एसपी को दिया, पुना विभाग को दिया, निबंधक को दिए, कलेक्टर ऑफिस को दिए, और उसकी दाद मांगने के लिए मैं कोर्ट तक भी पहुंच गया हूँ। अभी कोर्ट के अंदर कुछ छुट्टियां लगी हैं, वेकेशन लगे हैं, उस वेकेशन के हिसाब से अभी जज लोग बैठा करते थे। तो मैं सभी को जानकारी देने के बाद अभी मैं हाईकोर्ट तक पहुंचा हूँ। तो इसका फिर उसके बाद में मैंने चैनल वाले भाई लोगों को बुलाया, उनके माध्यम से भी मैंने प्रसार करने का ये किया, और हमारे जो पदाधिकारी बैठे थे उनका भी उस समय में जो अपमान हुआ अभी अग्रज जी ने बताए, उसके बारे में भी गंभीरता से सोचने की बात है। और हमने जो बाजू मंडाए उसके ऊपर भी, इलेक्शन के ऊपर, इसके ऊपर भी गंभीरता से सोचे, गंभीरता से लिखे। इतना ही मैं बोल के अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ और आपको नमस्ते करता हूँ। सभी प्रेस के मित्रों से मैं दरखास्त करूँगा कि आपको एक स्टैम्प पेपर की कॉपी दी गई है, जिसमें यहाँ पर मौजूद अधिकारियों के द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ है, नोटरी करा के इन्होंने ये लिया, और इसमें स्पष्ट तौर पे दिखता है कि ये 11 से 1:30 बजे के दरमियान वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन चुनाव अधिकारी नहीं था। इनको फॉर्म एक मिनट चुनाव अधिकारी जब फार्म देने की, फार्म लेना, फार्म भरना, इसका टाइमिंग क्या दिया? वही तो नहीं था, हमने क्या बताया अभी? वही चीज मैं आपको थोड़ा और बता देता हूँ। 1:30 बजे उन्होंने फॉर्म स्वीकार करना तय किया, लेकिन फॉर्म आखिरी टाइम कब तक दिया जाएगा इसका पूरे प्रोग्राम में कहीं कोई मेंशन नहीं है। ये सबसे बड़ा टेक्निकल पॉइंट। 1 बजे तुमने फार्म मांगे तो नहीं कोई फॉर्म नहीं, उसी का आपको स्टैम्प पेपर पर सिग्नेचर किया हुआ बाकी के कर्मचारियों का दिया हुआ है। और इस प्रकार से इस पूरे एपीएमसी चुनाव को गलत तरीके से प्रोपोगंडा बना के हमारे कांग्रेस के लोगों को विघटित करने का काम किया गया, और सीधा सीधा हमारे संचालकों का आरोप है कि गप्पू गुप्ता जी की ये जो पूरा किया गया भाई, मेरा ये पूछना है गजबी भाऊ कि जो शुद्धोधन कांबड़े जो ड्यूटी आ रहे हैं, उन्होंने जो भी किया
वो जो उस दिन आपको फॉर्म नहीं देने से लेकर ये उस पर आमदार का प्रेशर हो सकता है क्या? हो सकता है भैया, उसमें प्रतिज्ञा का भाग है ना। मैं बता दूं, मेरी बात नहीं है, ये कोई बोले या मत बोले, मुझे खुला बोलने का अधिकार है। मैं किसी के दबाव क्षेत्र में कभी बोल नहीं सकता, और अपने कांग्रेस का भी कोई पदाधिकारी भी होऊंगा तो कोई दबाव क्षेत्र में बोलने की बात करे, मैं कोई बात नहीं सुनूंगा। उस समय बात ये हुई थी, क्या आपने अभी जो बोले हैं क्या बात की है? मेरा वही गप्पू प्रशासनिक पद पे नहीं है, लेकिन आमदार तो है जो शासकीय पद पर है। दबाव था, उसका उस पर दबाव था क्या? 100% दबाव हो कि वहाँ पर ऐसा फॉर्म वॉर्म की कोई भैया प्रोसेस देखो, वो कहना हो सकता वाली बात है, इसमें है नहीं, वो एग्जैक्ट थोड़ी बता। मैं 100% बताता हूँ, क्या दबाव क्षेत्र भी होगा। इलेक्शन जब जहाँ भी लगा जाता है, मैंने देखा हूँ, कई इलेक्शन निकाला हूँ और कई इलेक्शन भी मैं हाजिर रहने वाला इंसान हूँ। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है भैया कि शासकीय अधिकारी पर, सुनो तो, शासकीय अधिकारी पर गप्पू गुप्ता का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि वो शासकीय इस पर नहीं है। लेकिन एक आमदार अगर उसको फोन करे कि भैया तुमको प्रोसेस ऐसे ऐसी करना है, तो होता है पहले से अपने यहाँ चलते आ रही है परंपरा। हो सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि नहीं बताया, प्रशासन का काम देगा, हो सकता है या हो नहीं भी सकता। क्यों? क्योंकि जो आर्थिक दुर्बल घटक वाला जो मामला फॉर्म कटने का आया था, सेम केस थी 4 लोगों की, लेकिन सिर्फ धल्ला ठाकरे जी बच्चे थे, बाकी सब लोगों को का फॉर्म उड़ा दिया गया। और उस समय भी जो अधिकारी थे यही थे, तो इसलिए ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना किसी का दबाव है या नहीं, ये उचित ये नहीं है। इसके पश्चात इस पूरे घटनाक्रम के साक्षी जो पूरी मीटिंग में बैठे थे, जितने सारे जी चाहूंगा कि वो स्पष्ट करें। गप्पू गुप्ता जिसको बनाना चाहता था, बताइए। आप सभी का नमस्कार। हमारे दोनों एपीएमसी के संचालक राजू झकोले जी और अरुण ने आपके समक्ष पूरी घटना कर बात रखी। जब एपीएमसी का रिजल्ट आ गया और 19 तारीख को सभापति सभापति बनाने की प्रक्रिया की, पक्ष ने 4 लोगों को जवाबदारी दी, जिसमें दिलीप बंसुरी जी, अमर अरोड़ा जी, मैं और गप्पू गुप्ता जी। सदर जब स्वागत मान में बैठे, स्वागत मान में बैठने के बाद में हमारे घर से उठ के बन नहीं सकते थे, और तीनों को जब हमने इंटरव्यू लिया तो हमारे लिए चारों बराबर कांग्रेस थे। जब मेरे जब प्रतिक्रिया पूछी थी, जब इंटरव्यू लिया तब चारों लोग कांग्रेस के बराबर हैं। हम एक के साथ वो बोले थे कि नाम बता दीजिए, मतलब पक्ष नाम नहीं बताया, एक मुझे बनना है। राजू ठाकरे जी बोले कि दिलीप सभापति बनना मेरा अधिकार बनता है, अरुण गज्वी ने बोले कि मेरा भी अधिकार बनता है, पप्पू पटेल जी ने बोले मेरा भी अधिकार बनता है। इस पर क्या निर्णय लिया जाए? तो निर्णय हमारा चारों का बैठ के बोले कि आप जो निर्णय लोगे वरिष्ठ, ये हमारे को लागू है। तो हमने चारों को बैठ के, गप्पू गुप्ता जी भी थे, अमर अरोड़ा जी थे, दिलीप भाव थे, मैं भी, इसमें ये निर्णय हुआ कि इनको 20-20 महीने दिया जाए। अब 20-20 देने के बाद में तो सम्मान के तय हो गए, लेकिन पहले मैं बनूंगा। फिर इंटरव्यू ली तो बोले पहले मैं दूंगा मेरा अधिकार। तो फिर पक्ष ने निर्णय लिया कि अब एक काम करते, सब अपने, सब कांग्रेस के, तो उसमें निर्णय लिया कि चिट्ठी, इस वाली चिट्ठी निकाल दिया जाएगा, जो चिट्ठी निकलेगी वो पहले बनेगा। इस विषय में राजू ठाकरे जी से जब पूछा गया, तैयार भी बोले चिट्ठी तो किसी की भी निकल सकती है, पप्पू पटेल जी की भी निकल सकती है, अरुण गज्वी जी की भी निकल सकती है, राजू ठाकरे जी, बोले जिसकी निकलेगी, जिसके किस्मत में वो बनेगा, पप्पू के साथ में भेदभाव नहीं कर सकते। तो ये तैयार हो गए। अरुण गज्वी जी से पूछा गया, अरुण गज्वी जी भी तैयार हो गए, लेकिन गप्पू गुप्ता जी एकदम आगे बोले इस वाली चिट्ठी को मैं मानता नहीं, पप्पू पटेल जी बनेंगे, जितेश सिंह के साथ मैं बेईमानी नहीं कर सकता। बोला ऐसा तो होगा नहीं, ये कांग्रेस का निर्णय है और कांग्रेस का निर्णय एक के नाम से नहीं हो सकता। मैं राजू के नाम से बोलूँ, अरुण गज्वी के नाम दिलीप भाव कोई बोले, इस वाली चिट्ठी सबसे अच्छा ऑप्शन है। अब गप्पू भैया उठ के गए। अब चाबी संगठन से क्या बात है, आने के बाद उन्होंने मुझे कहा जितेश ये क्या निर्णय प्रक्रिया, लेकिन मुझे मालूम है चाबी के 10 और मेरे 2 पप्पू सभापति बनेंगे, मेरा ये आपका निर्णय है, इसको क्या कर सकते हैं? फिर ये बात जब पक्ष में बताई बोले ऐसा नहीं होगा, चिट्ठी निकलेगी। जब चिट्ठी डाली गई, तीनों के नाम लिखे गए। चिट्ठी डालने के लिए दिलीप बंसुरी ने, अमर भाव ने चिट्ठी लिखी, दिलीप बंसुरी ने चिट्ठी डाली। उस समय पप्पू पटेल ने गप्पू उनके चले गए और इन्होंने डायरेक्ट पार्टी का निर्णय उनको था जाके फॉर्म भरवा दिया। तो ये पक्ष को न मानना और पक्ष के साथ में हिगड़ी करना, ये बातें कहीं ना कहीं गली, और इसके लिए पक्ष की ओर से किस तरह की कार्रवाई की जाए, इसके लिए हमने मांग रखी, क्योंकि पक्ष से बड़ा कोई नहीं होता।
ये कहते हैं कि जो मैंने निर्णय ले लिया, हम भी निर्णय के साथ में थे, लेकिन हम सभी के निर्णय के साथ में थे कि चिट्ठी जिसकी निकल जाए। हमारे को पप्पू पटेल जी का विरोध नहीं था, उनकी जी का विरोध नहीं था, उनके हमारे चारों बराबर। और इसके लिए हमने ज्यादा निर्णय लिए थे कि इस निर्णय को न मानते हुए इनने पक्ष के आदेश की अवहेलना की। इसके लिए हमने प्रदेश कमेटी को भी इसकी कंप्लेंट की है, जिला कमेटी को भी कंप्लेंट की है और इनके शिस्तबद्ध की कार्रवाई की मांग हमने प्रत्यक्ष रखी। ये एक बात कंप्लेंट में एक बार जो है नाम पत्र स्वीकारने के लिए खाली एक पत्र दिया है, लेकिन एक पत्र देने कल टाइमिंग होना था। इसके बाद मेरा मुद्दा ही वही है। ये भी डायरेक्ट कंप्लेंट के अंदर कोई कार्रवाई नहीं, कोई अधिकारी से भी कोई जवाब नहीं। सभी तो हाईकोर्ट में भी गए हैं। मैं हाईकोर्ट भी गया हूँ। स्कूल आना तो पत्र तो पहले देना पड़ेगा तो जब तक वहाँ मरेगा समय लगता है अनुमोदन से आप लोगों की इतना स्पष्ट वो प्रक्रिया का हिस्सा है। पूरा टाइमिंग ही नहीं दे रहे। इसके पहले ये कार्यक्रम होगा, ये तो एक हिस्सा है। अगर 1:30 बजे स्वीकारना है तो 11 बजे से भारत देना अनिवार्य था। बिल्कुल उनके कर्मचारी थे नहीं, इन्होंने एफिडेविट करवा लिया। वो थे नहीं, इसका एफिडेविट वहाँ पे अधिकारी थे, उनका ये कोई मेरा प्रश्न ये है। उनसे ले लीजिए। बच्चे ने उनका नाम क्या है वो अधिकारियों का? इस दिन वहाँ पे बैठे पता है ना, रोकड़े जी वो है ना वही का, वो कक्कर के ऊपर देखो ना, सुदाम रोकड़े। हाँ रोकड़े जी है और तुम्हारे कामड़े जी है, निबंधक। ये प्रभारी है, निबंधक है वो। तो यहाँ पे और वो मौजूद थे, उनके आगे मेरी बहसबाजी हो रही है 1 बजे। और ये पक्ष में दरवाजे से नहीं चलता, पक्ष देखो 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 ना से चलता। और भी दे देंगे। हाँ वो जितने लोग कार्यक्रम का कलावती चक्र से क्या हो? दोनों कार्यक्रम दे रहे और ये कानून टाइमिंग ही नहीं है। ये दे रहे सभी जब चर्चा है वो देश में दी गई। कहते रहो क्या? इसमें इसके पश्चात प्रमुख विषय बच गए। हाँ, प्रमुख विषय ऐसा है कि आखिरकार ये हो क्यों रहा है। ये खाली गोंदिया तालुके में नहीं हो रहा, ये पूरे जिले में होता है। गोरेगांव में भी एक ऐसा विषय आया जहाँ पे राणा भाऊ के दिशा निर्देश है, एज ए प्रेसिडेंट प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने आदेश जारी किया कि किसी भी भाजपा के साथ में कांग्रेस को कहीं भी गठबंधन एसपीएमसी चुनाव में नहीं करना। उसके बाद में गोंदिया में ऐसा हुआ और ऐसा ही सेम हुआ चंद्रपुर में। तो चंद्रपुर के जिलाध्यक्ष पर तुरंत कार्रवाई हुई और अभी तक के गोंदिया में इस विषय पर सुध नहीं ली गई है। उसके विषय में मैं चाहूंगा कि गोरेगांव के तालुका अध्यक्ष देवेंद्र रांडारी जी है, वो बैठे हुए, डॉक्टर विवेक मिले हैं, ये भी बैठे हुए, ये भी आपको यहाँ पर अपना विषय इसमें मैं एक प्रॉब्लम करूंगा तुम्हारे इसमें। क्या दिल्ली पत्र का प्रभाव नहीं पड़ रहा है? आ रहा है वही विषय आ रहा है। सही हो गया। देवेंद्र अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी गोरेगांव। जैसे अभी दुनिया में जो जिस विषय में चर्चा हो रही इसके पहले हमारे गोरेगांव में इस संबंध में शायद आपको इस संबंध में जानकारी भी है, काफी चर्चा है, काफी चर्चा हुई है, पेपरों में आए। हमारे कृषि उत्पन्न बाजार समिति खरीदी इलेक्शन लगे, दिलीप भाऊ ने हमें निर्देश दिया कि इलेक्शन लगते साथ मीटिंग बुलाने का। हमने मीटिंग बुलाया पार्टी के सभी वरिष्ठों की, पूरे कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की। मीटिंग हो गई। मीटिंग में जिले के अध्यक्ष धर्मांगी दिलीप भाऊ बनसोड़ जी थे, महासचिव किसान साहब थे, सचिव अमरबाबू वराड़े, पीजीबाबू कटरे और धामसिंह बाबू वगैरह से लेकर सभी हमारे तालुका के वरिष्ठ लोग और हमारे सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी हमारे कांग्रेस कमेटी सभी लोगों उपस्थिति। उनकी उपस्थिति में नाना भाऊ के 15/4/2023 का पत्र, 15 अप्रैल का स्पष्ट उसमें निर्देश दिया गया था कि उसका निर्देश एनडी किसान साहब और दिलीप बाबू बनसोड़ जी ने सबको बताया कि कृषि उत्तर बाजार समिति के इलेक्शन में भाजपा के साथ कदापि युति ना की जाए। अपने महागठबंधन के जो घटक पक्ष है उन्हीं के साथ युति करके लड़ा जा सकता है। सभी को होता है, अगर किसी ने इस टाइप की अगर भाजपा के साथ युति करने की कोशिश किया तो उसने विड्रॉल के दिन तक उन उम्मीदवारों ने अपना विड्रॉल ले लेना चाहिए, अन्यथा उनके
पक्ष की शिस्त भंग की कार्रवाई पत्र के अनुसार की जाएगी, स्पष्ट उनको दिशा निर्देश दिया गया। उसके बाद भी गोरेगांव में 20 तारीख को विड्रॉल था कृषि उत्पन्न बाजार समिति का। हमारे जो जिनने बीजेपी के साथ युति किया था उनने जाके उनके साथ मिल लिया, युति कर लिया। हम कांग्रेस के जो जितने फॉर्म भराए थे, हमने 3 तारीख तक फॉर्म भरने की तारीख थी, 3 अप्रैल तक हमने पूरे फॉर्म भराए थे। वहां से वो बाकी लोग 7 लोग जाके उनके साथ मिल लिए। हमको बुला रहे कि आके बैठ कर पूरी चर्चा करनी है। उनको एक दिन पहले फिर मीटिंग बुला बता रहे कि बैठना है वहाँ। उसके बाद आए नहीं और हमको 1 बजे बताया कि हमने बीजेपी के साथ युति कर लिया है। और हमारे कुछ उम्मीदवारों को उनने पहला फैसला कि हम कांग्रेस के करके, अब दुर्बल घटक समान जो कुछ लोग रहते उम्मीदवार रहते हैं, अब उनको लाके लड़वाना पड़ता है। ऐसे कुछ लोगों को उनने अपने साथ गाड़ी में बिठा के बोले घूमने जाना है, गाड़ी में बिठा लिया, लाके विड्रॉल में करा लिया। और उसके बाद हमने नाना भाऊ के पत्र में स्पष्ट था कि अगर इस टाइप के अगर कोई करता है तो इसका अहवाल जिलाध्यक्ष के मार्फत प्रदेश को भेजा जाए। उस अनुसार मैंने उसका अहवाल मीटिंग की पूरी प्रोसीडिंग की कॉपी के साथ वो मैंने वहां भिजाया, लेकिन उसके बाद अभी तक कोई प्रकार की कार्रवाई हुई ऐसा मुझे लगता नहीं, क्योंकि अभी तक कुछ समझ आया नहीं। यानी नाना पटोले ने भी कार्रवाई नहीं की। हाँ, अभी तक प्रस्ताव मैंने दिया, उसके बाद अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं। अभी हमने जिलाध्यक्ष के माध्यम से इसके पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था, ये मुद्दा हमने उठाए थे, ये मुद्दा हमने उठाए थे उसके सामने, तो बोले कार्रवाई करूंगा। उसके बाद आज आप फिर आरोप लगा रहे हो कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया। डॉक्टर सिंह के अध्यक्ष जिले के हमारे गोरेगांव तालुका कांग्रेस कमेटी की जो एपीएमसी के इलेक्शन में जो हुआ, हमारे ब्लॉक कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से बता दिए हैं। हुआ ऐसा है हमारे साथ में कि सारे निर्देश जैसे प्रदेश कांग्रेस कमेटी से हमको प्राप्त हुए कि कोई भी भाजपा के साथ जाके युति नहीं करने का, तो उस निर्देश के अनुसार हमारी सारी मीटिंगें ब्लॉक कांग्रेस के प्रेसिडेंट के लिए और सारी चीजें हमारी तय हो चुकी थी। उसमें हमारे कुछ लोग मतलब कांग्रेस को छोड़ के विड्रॉल के दिन 5 से 7 लोग भाजपा में जाके चुनाव उन्होंने लड़ा। तो जिस वजह से हमारे कांग्रेस कमेटी के जो पूरी पैनल हम लड़ा सकते थे, वो कहीं ना कहीं आधी पैनल हमको लड़ा नहीं कांग्रेस के इस नाम पे, और वो लोग जाके भाजपा में लड़े। और इसकी सारी चीजें ये सारी जो चुनाव हुआ, इसमें गोंदिया जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव वहाँ पर जगदीश अरोड़ा जी थे, पीसी चौहान साहब थे, एडवोकेट पीसी चौहान, मलेशा मेरोला और जिला परिषद के सदस्य शशि भगत। इन लोगों ने 5-7 लोगों ने ग्रुप बना करके 5-7 लोग हमारे कांग्रेस के ले जा करके दूसरे पैनल से मतलब भाजपा के पैनल से चुनाव उन्होंने लड़ा है। और उसके बाद में जीत के आने के बाद मेरे पास उनकी सारी फोटोज है जो मैं आपको दिखा दूंगा। जो एपीएमसी में कभी सभापति और उप सभापति के चुनाव हुए गोरेगांव एपीएमसी में, तो गोरेगांव एपीएमसी के सभापति और उप सभापति के चुनाव में ये लोग उनको जाके मतलब बधाई दे रहे हैं। सारी चीजों की फोटो है हमारे पास में। और इन सब चीजों का बताने के बावजूद हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष इन पे किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं ले रहे हैं। ये सिर्फ गोरेगांव का विषय नहीं है, ये चीज गोंदिया जिले में हर जगह हो रही है। सड़क अर्जुनी में भी आपने देखा होगा कांग्रेस के लोग छोड़ करके दूसरे पार्टी में जा रहे हैं। अर्जुनी मोरगांव में भी यही स्थिति है। आमगांव विधानसभा में खुद आमदार साहब वहाँ पे बैठे, 3 तालुके उनके पास में, आप उनको पूछ सकते हो। तिरोड़ा तालुका का भी विषय वैसा ही है, कांग्रेस छोड़ के वहां से लोग जा रहे हैं। और हमारे जैसे ये चल रहा है सारी चीजें। हमें दिलीप बंसोड़ साहब जब हमारे पार्टी में आए तो हम बहुत आनंदित हुए। जिला अध्यक्ष के पद के साथ वो हमारे पास में है। एक आमदार व्यक्तिमत्व और एक संगठन का एक बहुत अच्छा अनुभव रहने वाला व्यक्ति हमारे पार्टी में जब आ रहा है तो हमने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया। लेकिन दिलीप भाव के आने के बाद में हमें ऐसा लग रहा है
कि पार्टी के अंदर में हर जगह हर तहसील में गुटबाजी ही हुई है। गोरेगांव तहसील में 1999 में राष्ट्रवादी अलग होने के बावजूद आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। गोरेगांव तहसील में सामूहिक नेतृत्व रहा है और सभी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी बढ़ते गई। दिलीप भाव जब से तुम्ही सांगा दिलीप बनसोडे आदत आहे का हा क्लिअर मैं बोलतो तेही बोलतो बताइए ना मुझे मुद्दा को क्लियर करना पड़ेगा ना। मेंढे साहब ये बताइए कि दिलीप बनसोड़ के कारण पक्ष में फुटपाथ हो रही है क्या है? देखो जिलाध्यक्ष मैं ऐसा डायरेक्ट भी बोल सकता हूँ कि जिलाध्यक्ष साहब भी ये सब चीज करवा रहे हैं क्योंकि अगर उनको कुछ एक्शन लेना है तो उन्होंने एक्शन लेना चाहिए ना। अगर हम गलत है तो हमारे ऊपर एक्शन लेना चाहिए। अगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष